ओके नमस्कार आदाब सलाम, मैं फिरदौस कंप्यूटर से। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त का पासा पलट सकता है, इसलिए सितम वही करना जो सह सको। आज जो मैंने 25 जून को क्वेश्चन पेपर लिया था उसके आंसर हम दे रहे हैं। इस बार लगभग 50% बच्चों ने एग्जाम दिया और 50% बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। शुरुआत में जिसने कहा था कि उनकी अपनी किस्मत। अब जिन बच्चों ने इम्तिहान दिए हैं तो उनको ही सीखने को अच्छा मिलेगा। और अब हम आज से थोड़ा बदलाव कर रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 बच्चों को इस बार हम नॉमिनेट करेंगे। जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको 3 तरह के पुरस्कार मिलेंगे, जैसे कि मेडल्स मिलेगा फिरदौस कंप्यूटर की तरफ से, एक स्मृति चिन्ह मिलेगा और एक प्रमाण पत्र मिलेगा, एप्रिसिएशन। जो सेकंड आएगा उसको स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र मिलेगा, और जो थर्ड आएगा उसे सिर्फ प्रमाण पत्र मिलेगा, ना स्मृति चिन्ह और कोई मेडल नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट, सेकंड, उस पर लिखा भी होगा आपकी प्रथम श्रेणी की उत्तीर्ण, सेकंड और थर्ड। इसके बाद में हमने ये भी सोचा है कि हर 6 महीने के बाद में हम जो बच्चा टॉप बच्चा है 6 महीने वाला, उसको निकालेंगे, उसका एग्जाम अलग से लेंगे उसका। उसके बाद एक एनुअल बच्चा लेंगे, उसे कहेंगे यानी आइकॉनिक बच्चा, यानी विशिष्ट सम्मान उसको देने पर, यानी इस तरीके से हम जितना मोटिवेट कर पा रहे हैं उसको उतने ही प्रमाण पत्र देंगे। ये प्रमाण पत्र जब इतने हासिल कर लेंगे और जो कभी कभी आप कहीं लगाते हैं तो आप कह सकते हैं कि हम इस क्षेत्र में हमारा करियर ये है, जो कि फिरदौस कंप्यूटर वाकई जो बाहर समाज में संदेश आप लोगों की दुआओं से मिला है, तो उनके सही प्रमाण पत्र दिखा करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आंसर देना। पहला क्वेश्चन था टैली से ही लिया गया था, हमने 12 क्वेश्चन लिए थे। व्यापार आरंभ करते समय, जो लोग टैली पढ़ रहे हैं उनके लिए खास है, मेरे पास सजल श्रीवास्तव बैठे हुए हैं। व्यापार को शुरू करते समय यदि हम भुगतान प्राप्त करते हैं, पैसा हमको मिलता है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? तो जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उत्तर दे रहे हैं इसका, तो उसकी एंट्री होती है कैश टू कैपिटल। जिसने ये लिखा है वो गलत लिखा। तो इसका सही जवाब है व्यापार जब आरंभ होता है उस समय अगर किसी गैर इंसान से पैसे मिलते हैं तो उसकी एंट्री नहीं की जाती है। यूं समझ लें, शाइस्ता का मुंह देख रहे हैं। शाइस्ता, अगर हम फिरदौस कंप्यूटर आज जिंदगी में पहली बार मैंने खोला है और हम फर्स्ट बैच को पढ़ाने जा रहे हैं और जो बच्चा हमारा नहीं है उससे हमको फीस मिल जाए, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं भाई। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी से पैसा मिलता है उसी टाइम, ना उसको बेचा गया हो ना उससे खरीदा गया हो, तो ऐसा कोई क्वेश्चन पर नो एंट्री। तर्क वाला क्वेश्चन है, IQ स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। हम रिबन काट रहे हो और उसी टाइम किसी को भुगतान करना पड़ जाए, तो ऐसा सवाल नहीं। तो इससे नो एंट्री लिखा है, वो सही है, सीखने को मुझे मिला। दूसरा क्वेश्चन, जमीन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड। अर्थ नहीं बोलेंगे, अर्थ माने तो पृथ्वी हो जाएगी जो कोई भी खरीद नहीं सकता है। हम लोग जमीन तो खरीद सकते हैं पर अर्थ नहीं खरीद सकते, बड़ा मुश्किल है। मून पे एक प्लाट खरीद सकते हैं पर पूरा मून नहीं खरीद सकते, ठीक है, और सूरज तो कोई खरीद नहीं सकता है। तो जमीन कौन से खाते के अंतर्गत आता है, इसको हम तर्क के साथ बता रहे हैं ताकि आप लोगों को भविष्य में इसका कहां से जवाब लिया गया है। हमारे सुभान यहां तक पहुंचाएंगे हमको। ये लिखा हुआ है जमीन कहां तक है। रियल अकाउंट, इसे मशीन, भवन और फर्नीचर, यानी जो संपत्तियां होती हैं, माल नहीं होता है, खर्चे नहीं होते, जो संपत्तियां होती हैं वो रियल अकाउंट। तो हमने कहा तक मशीन कौन से खाते के अंतर्गत आती है, तो हमें इसका जवाब रियल अकाउंट। तो जो रियल अकाउंट वाले हैं वही इसके विजेता, किताब से ही लिया गया। और ये बहुत अच्छा अकाउंटेंट है, मतलब ये आप अगर ऐसे बोलेंगे तो आप किसी से जबान दराजी भी कर सकते हैं। नहीं, आप गलत, ठीक है, हमारी बात ये पूरी हो गई। नेक्स्ट है उधार माल खरीदने पे
छूट कर लिखा क्या होगा। भले आप तो ट्रेन नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन तभी आपको आना चाहिए। कभी भी जब किसी से भी हम उधार कोई चीज खरीदते हैं, सपोज हमने आलू उधार खरीदे और उससे हमने पैसे तय कर लिया, पैसे जब तक उधार है कि 1 महीने के बाद हम पैसे देंगे आपको, और उधार 10 रुपए का आलू ले लिया। जब 1 महीना पूरा होगा तब उससे ये नहीं बोलेंगे भाई साहब तुम मुझसे पैसे कम कर लो, इस तरह के लफ्ज नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब हम उधार खरीद चुके ही हैं और जब पैसे देने की बारी आएगी तो जो हम लोग के बीच पहले तय हुआ है वही दिया जाता है। ये तो बड़ी मुश्किल से उधार दे, उधार खुद ही एहसान होता है, उसमें छूट की बात भी कर दी जाए तो उधार माल खरीदने पे छूट का लिखा नहीं करते, तो बात मुकम्मल हो गई। तो जिसने भी उधार माल खरीदने में छूट करा है तो उसमें नो एंट्री लिखना है, वो सही होगा। किराया दिया कौन से खाते के अंतर्गत आता है? किराया जस्ट हम अभी आपको दिखा चुके हैं, किराए की बात है। किराया जैसे वेतन, किराया, मजदूरी, कमीशन, जो ये सब खर्चे होते हैं, ये एक अवास्तविक खाते नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। इसके माने जब कॉपी चेक की जा रही है उसमें इस बार शायद 15 क्वेश्चन किसी के सही नहीं होंगे, हमको तो लगता है ऐसा है भाई, जो आएगा मालूम हो जाएगा अभी आपको। तो किराया इज अ नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, गुड्स का तात्पर्य क्या है? कम लफ्ज के हम समझा रहे हैं, हमें तो हमेशा कम लफ्ज बोलने की तरीका सिखाया आपको है। गुड्स के माने माल होता है, जो एक से अधिक वस्तुएं होती हैं उसे माल कहते हैं। जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मेरी बातों को, उनके लिए है माल क्या होता है। जैसे मेरे पापा मार्केट गए आटा, दाल, चावल, घी, तेल लेने के लिए, इन सभी को हम माल कहेंगे। एक से अधिक वस्तुएं लाएंगे तो माल कहेंगे। मेरे पापा मार्केट सिर्फ चावल लेने के लिए गए हैं, बासमती राइस, तो अब आप इसको माल नहीं कहेंगे, एसेट्स कहेंगे। एक वस्तु को संपत्ति कहते हैं, एक से अधिक वस्तुओं को माल कहते हैं, इसे इंग्लिश में गुड्स कहते हैं। तो कम लफ्ज में लिखा, मैंने खुद उसका आंसर लिखा, एक से अधिक वस्तुएं माल कहते हैं। उत्तर मेरा मुकम्मल। मेरी बात समझ वाली, भले आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, तुम आगे हो, समझ में आ रहा होगा। छठा क्वेश्चन है, खर्चे कौन से खाते के अंतर्गत आते हैं? अच्छा क्वेश्चन था ये, और अगर हाफिज जी चाहे, हाफिज रियाज सड़े मुंह बना के बैठते हैं, फर्स्ट आए दोबारा बैठे ही नहीं, तो हाफिज रियाज अगर चाहे तो हमको क्वेश्चन पढ़ा के नमस्ते कर सकते हैं। हाफिज रियाज सुनिएगा, सभी खर्चे कौन से खाते के अंतर्गत आते हैं? अभी जैसे मैंने जस्ट बोला था कि किराया बोला था मैंने, किराया एक खर्चा होता है, तो खर्चा ये है नॉमिनल अकाउंट। किराया क्या होता है? जिंदगी के अंदर दो चीजें होती हैं। जैसे मान लिया हम कहें मेरे अब्बा ने हमें 1 लाख रुपए दिए थे और हमने 1 लाख की जमीन लिया है, हम गरीब हो गए, अब पैसे को नहीं बचे, चाहे में तलाशी ले लीजिए, तो पैसे तो नहीं बचे, लेकिन बदले में 1 लाख रुपए की जमीन मेरे पास आ चुकी है। या तो पैसे ही रख लो या तो जमीन रख लो। लेकिन अगर हम 1 लाख रुपए की कोई चीज, मान लीजिए किसी से खिदमत ले लिया, यानी हमने किसी से पैर दबवाए और उसको 5 रुपए दे दिए, तो मेरी इनकम नहीं हुई, एक्सपेंसेस हुए। अगर हम लालबाग गए घूमने के लिए ऑटो से, तो मेरे एक्सपेंसेस खर्चा हुआ हमारा, यह हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। देखिए लालबाग गए, वहां हम दाल ले आए, तो जो खुद गए थे पैदल गए थे वो दाल ले आए, तो बदले में दाल हासिल हो रही है। अगर लालबाग गए सिर्फ खुद ही खाया, उतर गए हम ऑटो से, ऑटो ने रुपए दिया, इसे एक्सपेंसेस कहते हैं। तो जो खर्चे कुछ हासिल ना होता है उसे हम लोग एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं, और ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम बोल ये रहे थे कि देखा जाए अगर ये पेपर्स हम फॉलो कर ले जाते हैं तो हम बड़े बड़े अकाउंटेंसी ऑफिसों में अपने आप को बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे, बोल पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, संपत्ति का तात्पर्य क्या है? संपत्ति चल और अचल संपत्ति को ही संपत्ति कहते हैं। संपत्ति चल क्या होती है? जो कैश में पैसे होते हैं उसे चल संपत्ति कहते हैं। और अचल संपत्ति क्या होती है? जैसे यहाँ पर कार होती है, जमीन होता है, मोबाइल फोन होता है,
तो ये मेरी संपत्ति, कहने होते हैं ये मेरी अचल संपत्ति होती है। और हमने पूछा क्या क्वेश्चन है, संपत्ति क्या होता है, यानी चल अचल सभी वस्तुएं हमारी संपत्ति कहलाती हैं। ये हमारा क्वेश्चन का जवाब था। जैसे मोबाइल फोन, घर या कैश, ऐसे बोलोगे संपत्ति चल अचल। अगर हम सिखा ही रहे क्योंकि तक अनुभव रहे, चल क्या होती है जैसे ही बोला जो कैश होती है, अचल क्या होती है जो मोबाइल फोन होती है। तो जो अचल होती है, जितने भी संपत्तियां आती हैं इसके अंदर, लोग कहते हैं कि चल को और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो लिक्विड एसेट्स कैश को बोलते हैं। सुभान तुम्हें काम आएगी तुम्हारे। लिक्विड माने तरल संपत्ति, और फिक्स्ड एसेट्स क्या होगा जो चल नहीं पाती हैं। अक्सर हमसे नेगेटिव क्वेश्चन किया था, सर पंखा क्या है, तो चलता भी है, और आप तो कहते हो अचल संपत्ति, कार चलती है, टायर भी लगे हैं, तभी कार जो है कहते हैं आप फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स माने स्थिर, तो ये चलती कहाँ, चलाते हैं। कि अगर बुरा वक्त आता है और हम भूखे होते हैं, तब ये नहीं कहेंगे कि कार ले लो मुझे खाना दे दो, ये भी होता है। ये हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे जब हम टैली सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे। हम इसको विनिमय के बारे में पढ़ाएंगे। विनिमय एक बहुत अच्छा चैप्टर्स होता है। विनिमय मानता है एक वक्त ऐसा था कि जब इंसान के पास में पैसे नहीं थे, तो किसी के यहाँ दाल हो रही थी खेत में, किसी के यहाँ चावल खेत में हो रहे थे, तो वो आपस में एक्सचेंज कर रहे थे। फिर लोगों को तमीज आई तो गलत काम कर रहे हैं हम, दाल तो महंगी मिलती है और चावल सस्ता मिलता है। उसने पहले क्या था कि मेरे यहाँ गेहूं होता है और तुम्हारे यहाँ चावल होता है, एक्सचेंज कर लें, 1 किलो हमसे गेहूं ले लो, 1 किलो चावल ले लो। इसमें कुछ दोष पाए गए, तो वो जो महंगी थी वो उन्होंने बराबर तौल लिया और वो चीज सस्ती पड़ गई उसको। इसीलिए करेंसी का निर्माण किया गया, पैसा बनाया गया। पैसा उस वस्तु की सही आकलन करता है। अच्छा, सुनने में अच्छा मालूम पड़ा होगा ना, है ना। तो इसका भी विनिमय चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, आज इसी को हल कर रहे हैं, पेपर को हल कर रहे हैं। 8वां क्वेश्चन था, बैलेंस शीट के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं। ये आपको दिखाना ही चाहेंगे। बैलेंस शीट जब हम टैली सॉफ्टवेयर खोलते हैं इसके अंदर, और हम ये किसी भी कंपनी में पहुंचने के बाद बैलेंस शीट पे क्लिक करते हैं, तो इसके अंदर एक लायबिलिटी पक्ष होता है, एक एसेट्स पक्ष होता है। लायबिलिटी का मतलब होता है सभी हमारे लोन फोन जो हम कर्जे वाले, बाकी किसी करते पैसे हैं, तो लायबिलिटी माने जिम्मेदारियां, सारी लायबिलिटीज वन साइड में शो करते हैं, और सारी एसेट्स जितने हम पैसे वाले हैं, कंपनी में कितना कैश है, कंपनी में कितनी संपत्ति, जमीन कितनी है, ये सब शो करता है लायबिलिटी। तो इसमें 2 पक्ष होते हैं, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। हम पूछेंगे लायबिलिटी में क्या आता है, तो इसमें लोन्स आते हैं एंड कैपिटल्स आता है। और एसेट्स में क्या आता है, एसेट्स के अंदर आता है फिक्स्ड एसेट्स आता है, जैसे मशीन, भवन, फर्नीचर। और करंट एसेट्स में पैसा, कितने पैसे से व्यापार को आरंभ किया गया है, सीखने को मिला, कितना बढ़िया। 2 पक्ष होते हैं इसके। कॉमर्स, नवा क्वेश्चन बोल रहे हैं, कॉमर्स का व्यावसायिक नाम क्या है। फिर से बोल जाएंगे। ये हमारी वीडियोस उन लोगों को अच्छी वाली पड़ रही है जो पढ़ना चाहते हैं, वरना वीडियो बकवास है। नाच गाने की वीडियो बड़ी अच्छी लगती है, स्क्रॉल करो मजा आता है, गाना चल रहा। और यहाँ पास भी हम लिक्विड एसेट्स पढ़ा रहे हैं। लिक्विड क्या होता है सर, हम समझते हैं तेल घी लिक्विड होता है सर, तो आप लिक्विड एसेट्स पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बोरिंग है, क्या बोल रहे हैं। कॉमर्स का व्यावसायिक नाम क्या है हिंदी में, तो कॉमर्स का व्यावसायिक नाम हिंदी में वाणिज्य है। ओके, वाणिज्य इज द कॉमर्स, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, पूरे कॉमर्स साइड, यानी 3 साइडें होती हैं इस दुनिया के अंदर बनी हैं, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, हम कॉमर्स वाले हैं, और साइंस साइड। और साइंस में भी 2 भाग बने हैं, बायो एंड मैथ। इतना आपको आना चाहिए, दुनिया में आए सब कुछ सीखना चाहिए, ये नहीं हम आर्ट वाले कुछ समझते ही नहीं है। तो ये कॉमर्स साइड के सिद्धांत क्या है। अगर मैथ की बात नहीं जाए तो प्लस माइनस गुणा भाग मैथ का सिद्धांत है। जिसने प्लस माइनस पढ़ लिया यही आखिरी पीएचडी तक किया था। कॉमर्स के सिद्धांत हमारी किताब में लिखे हैं, टैली किताब में। दलील के साथ में बोलना आना चाहिए। हाफिज रियाज तो सीखने के लिए आए हैं, हाफिज रियाज तो एक्सपर्ट होना चाहिए, पेपर नहीं छोड़ना चाहिए। अब की जो पेपर छोड़ने वाला काम करेगा वाकई उसको 1 हफ्ता फिर से नमस्ते,
इस बार ने रियायत कर लिया इन नक्शेबाजों के लिए। नेक्स्ट है, इसके अंदर है पेज नंबर 48 के ऊपर लिखा हुआ है। दो कितना अच्छा सिद्धांत लिखा हुआ है। व्यक्तिगत खाता, रूल्स ऑफ अकाउंट्स इन हिंदी। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। व्यक्तिगत में पानी वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले क्रेडिट करते हैं। अगर जिसने हम लोग जो कॉमर्स पढ़े बैठे हैं, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम लोग इतना अच्छा बोल रहे होते हैं। जो संपत्ति व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं, जो संपत्ति व्यापार से बाहर क्रेडिट करते हैं, वे वह हानि होने पर डेबिट करते हैं, आय व लाभ होने पर क्रेडिट करते हैं। ये एक ऐसा चीज है जिससे मेरे सारे सवाल लगते हैं। ये हम इसको टैली सॉफ्टवेयर पढ़ने आएगा, और जो मेरे पास अच्छा बोल लेगा, हम हाफिज रियाज को नहीं बताएंगे। अगर हाफिज रियाज दिल से पढ़ेंगे तो बताएंगे। जो हमें कुरेदेगा उसको हम बताएंगे, चालाक बच्चों को बताएंगे, स्मार्ट बच्चों को बताएंगे, और छोड़ने वाले एग्जाम वाले को नहीं बताएंगे। देखो, हम दो तरीके से पढ़ाते हैं। अगर सच्चा प्यार करोगे, हमें लगे कि तुम एक्टिंग नहीं कर रहे हो, तो मुझसे जो पूछोगे वो हम बताएंगे। और लगेगा कि हमारे से मेरा शोषण करने के लिए तुम आए हो, तो हम इसको नंगा के पढ़ा देंगे आगे। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। यही पूरे कॉमर्स के सिद्धांत, 3 सिद्धांत हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक, अवास्तविक खाता। ये इसका उत्तर था। और फिर नेक्स्ट पूरा था, ये इसका उत्तर सेम रहेगा। 11वां क्वेश्चन था, कॉमर्स के मूलभूत स्तंभ क्या है। स्तंभ माने होता है खंबा। खंबे क्या है? तो 3 खंबे यही हैं। तो आंसर यही है, यही सेम आंसर। नेक्स्ट अब आगे आते हैं 12वें पे आते हैं। कॉमर्स खत्म हो चुका है, इस किताब का काम खत्म हो गया। MS वर्ड में अपने पेज के ऊपर बॉर्डर कैसे बनाते हैं, तो ये रहा MS वर्ड। ये तो आप लोग शायद 12 कर चुके हैं, इसमें आप लोग को मजा आएगा जो लोग यहां तक भी पहुंच गए हैं। हम बॉर्डर कैसे बनाते हैं, क्या है बॉर्डर, पेज लेआउट एंड पेज बॉर्डर एंड अगेन पेज बॉर्डर। अगर हम चाहते हैं कलरफुल बॉर्डर बनाना, तो हमने शेप को चॉइस किया एंड ओके, इस प्रकार से हमारे पेज के चारों तरफ बॉर्डर आ गया है। इसे कहते हैं MS वर्ड में बॉर्डर कैसे। अगर ऑफिस में बैठे हैं तो ऐसे बॉर्डर नहीं बनाएंगे आप, ऑफिस में बॉर्डर बनाएंगे शरीफों वाले, ऐसे बॉर्डर, ठीक है ना। रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल में क्या अंतर होता है। जैसे हम, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किसके बाद अच्छे क्वेश्चन हल होंगे। जैसे कुछ लिखा और राम नाम या सर्वत नाम लिखा, और कॉपी पेस्ट, कई बार सर्वत नाम आ चुका है। शुरुआत में कर्सर रखना, सुबह देखना, पहुंचाना मेरे पढ़ने वाले छात्रों के लिए। होम में क्या है, शुरुआत में कर्सर रखा, यहाँ पर रिप्लेस कर, एडिट, रिप्लेस। मुझे सर्वत नाम को कन्वर्ट करना है सभा में, SABA सभा में। तो अगर हम इसके अंदर देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। कर्सर शुरुआत पे रखा हुआ है और सर्वत जो इनाम यहाँ लिखा हुआ है, अगर खाली एक बार रिप्लेस दबाएंगे, जिसको क्वेश्चन नहीं कहता, तो पहला ही सर्वत सभा में कन्वर्ट हुए हैं, देखना, बाकी सब कुछ छोड़ दिया गया, ठीक है सर। और अगर हमने रिप्लेस ऑल कर दिया है, तो माय डियर सभी सर्वत सभा में कन्वर्ट हो चुके हैं। हो गया फॉर्म, क्या लगा, पेपर कर गया। दूसरा नाम वेरी गुड, मिल गया है, तो कितना शायद उड़ जाए फिर से भविष्य। तो ये था रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल में अंतर क्या होता है, समझ आ जाता ना, ठीक है। शाबाश। सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए, अभी जो हमने इसको लिखा है, अभी दुनिया में इसको सेव तुमने किया नहीं है, तो अगर हम इसको पहली बार अगर सेव दबाएं या सेव एज दबाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, हमने सेव एज दबाया और नाम रखा मैंने सबा, मनी हवा, और डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज अ फेवरेट डेस्कटॉप एंड सबा एंड क्लोज। तो इस सबा डेस्कटॉप पे आ चुकी है, सेव एज किया था मैंने। अब हमने सबा के अंदर थोड़ा सा और परिवर्तन कर दिया, बदलाव कर दिया।
अब ये थे खाली कंट्रोल एस या सीधे सेव दबाते। अब इस सभा पे नया बदलाव इंक्लूड हो गया है, मीनिंग उसी के अंदर नया बदलाव ऐड हो गया है। और कुछ बदलाव कर दें तो नया नया बदलाव उस पर इंक्लूड कंटिन्यू होता जा रहा है। इसके माने सेव एज से हम नाम को देकर सेव करते हैं और सेव से हम बिना किसी नाम के उसी में नया एडिटिंग ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आप सही है ना? क्वेश्चन पढ़ा है आपको? पेज ब्रेकर पढ़ा है? ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट एंड फ्री फ्रॉम। सिलेक्ट में डिफरेंट बिटवीन क्या अंतर होता है? तो भाई सिलेक्ट क्या होता है, मिनिमाइज किया जाए, वो हम यहाँ से एग्जाम्पल देंगे। हालांकि फोटोशॉप से भी आप आंसर इसका ले सकते हो कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन किया फाइल ओपन और हमने चलिए फन को हमने ओपन किया और मैंने हमारे खुशी के फन को जो है मैंने आंख को सिलेक्ट किया और हमने इसको आंख को ड्रैग करा तो फन की आंख ड्रैग हो गई। और अगर हम इसको फ्री फ्रॉम सिलेक्ट को चॉइस करते हैं तो हमने इसकी घुमा फिरा के इसकी हमने जो है कान को काट लाए। तो ये अपने अनुसार वो टेस्ट या सिलेक्ट को तैयार कर सकते हैं, मैनुअल कस्टम, ठीक है ना, मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अंतर दोनों में हो गया। आंसर क्या था कि इसे जितना डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है उससे हम मैनुअल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आंसर मिल रहा है, कस्टम कर सकते हैं या अपने अनुसार कर सकते हैं, ऐसे भी आप चाहें। पेस्ट और पेस्ट फ्रॉम में क्या अंतर होता है? इसी पे आते हैं। अगर हमने इसकी नाक कंट्रोल Z कर, अगर हमने इसकी नाक को नॉर्मली सेलेक्ट करा, इट इज ए नाक की होगी ये, इसकी नाक को मुंह से बड़ा ही मालूम पड़ा मुझे। इसे कॉपी किया और इसको ने पेस्ट कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, एक मिनट, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। याद करा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये पेस्ट करना है। अब हम पेस्ट फ्रॉम करना चाहते हैं तो देखो भाई ये था पेस्ट फ्रॉम, पेस्ट से चिपक गया था, जो कॉपी किया उसे पेस्ट किया। और पेस्ट फ्रॉम, देखिए आंसर ही मिल रहा है। पेस्ट माने चिपकाना और फ्रॉम माने दोबारा, है ना, लफ्जों की पकड़ इसमें बनना है। तो इस पर क्लिक किया, कहीं के द्वारा, कहाँ के द्वारा, चलिए लोकल डिस्क डी के द्वारा, फिर कहाँ के द्वारा, कंप्यूटर वॉलपेपर्स के द्वारा, फिर कहाँ के द्वारा, चलिए बॉलीवुड, या हाँ चलिए बॉलीवुड ही सही है, बॉलीवुड के द्वारा। ये रहे आमिर खान के, तो पकड़ा मैंने और ओपन कर लिया। यानी कहीं के द्वारा पेस्ट करवा सकते हैं अपने उस दस्तावेज को। वो सेव था तो कहीं और से लिंक करवा करके उसके ऊपर, देखो ये ओपन करना डिफरेंट है, ये ओपन एक नया डायलॉग बॉक्स खोल देगा, इसको ऊपर नहीं खोलेगा। हमारी बातों को ये बस पकड़िएगा, देखा उसके ऊपर नहीं खोलेगा। ये रहा लाइब्रेरी, माय पिक्चर। अब देखना ये नया डायलॉग बॉक्स खुला है, नया पेज, और पेज फ्रॉम किया था इस फोटो के ऊपर हम खोल रहे हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कॉपी 17वां क्वेश्चन बोल रहे हैं, कॉपी और कॉपी टू में क्या अंतर है? जैसा कि मैंने अभी बोला, कॉपी से हम लोग नकल कर रहे हैं, सेलेक्ट कर लिया और उसको कॉपी से नकल कर रहे हैं, ठीक। और कॉपी टू ये है कि अगर मुझे सिर्फ इनका मुंह की जो है खाली आंख सेव करनी है, बाकी मुंह मुझे पसंद नहीं आ रहा। ये कैसा क्वेश्चन है? खाली इनको इतना ही तो सेव करना है। तो हमने क्या करा, कॉपी टू, वेयर इज अ कॉपी टू, कॉपी टू वेयर इज अ, इसके अंदर वो आंसर होना चाहिए। पेस्ट फ्रॉम है और कॉपी टू, इस पे आंसर होना चाहिए, सुबान होना चाहिए। नहीं, ये तो अलग चीज है। हम जो आंसर है कॉपी टू चाह रहे हैं, कहीं कॉपी टू लिखा मिले, इस पे नहीं होगा। तो हम इसका जवाब दे रहे हैं, कॉपी टू से सिर्फ इतना ही हिस्सा जितना हमने बाहर निकाला है और बाकी कानवन छोड़ देगा, इतना ही सेव होता है।
तो कॉपी टू से मनचाहा हिस्सा सेव कर सकते हैं और कॉपी से कॉपी करते हैं। एक था नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन था, वर्क एरिया और टेस्ट एरिया में क्या अंतर होता है। वर्क एरिया जिसमें हम डायग्राम बनाते हैं इसे वर्क एरिया कहते हैं, और टेस्ट एरिया, टेस्ट माने लिखना, इस पर लिखते हैं, वो टेस्ट एरिया होता है। तो हम पेज अप बोल रहे हैं टेस्ट एरिया। कट और कॉपी में क्या अंतर होता है। अच्छा क्वेश्चन है कि जो हम लिखते हैं, सुभान देखना, इसको लिखा, सेलेक्ट कर लिया, अगर कंट्रोल X दबा दें कट हो गया, कंट्रोल V दबा दें पेस्ट हो गया। कट से वो चीज वहां पर से गायब हो रही थी, ये देखना गायब होगा, और पेस्ट से पुनः वापस आ रही थी, लेकिन कॉपी से गायब नहीं होगी। कॉपी से यहाँ जितना है उतना वो रखेगा और पेस्ट से पुनः तभी वापस आएगी। जैसे कभी बताया है, जब हम लोग किसी के यहाँ रेज्यूम बनाते हैं पराये सेट के अंदर, सिखा रहे चालाकी, तुम किसी गैर सहेली के यहाँ तुमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, बनाने के बाद कहा लाइए अपने मोबाइल में कर लें, तो तुम जब भी उसके सेट से लेना तो उसके सेट से कट कर लिया करना, वरना कॉपी करोगे तो उसके पास एक कॉपी रहा करेगा। चालाकी भी सीखना है, वरना वो मेरी सारी डिटेल्स जान जाएगा, कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता। तो कॉपी से करोगे तो उसके पास भी निकल रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्क एरिया भी हो गया है और कॉपी भी हो गया है। पेस्ट एंड मूव में क्या अंतर होता है। पेस्ट और मूव में कोई अंतर नहीं होता। पेस्ट माने देखो, ये मैं एक्सेल बताएंगे। ये रहा भाई साहब, कुछ लिखा, हमारे खुशी के कॉपी किया, हमारे कॉपी नहीं कर रहे, पेस्ट कर रहे, ये हमने पेस्ट करना, पेस्ट पर चिपकाना होता। और मूव क्या है, हम इसी को पकड़ लाए और इसको ड्रैग करना है। जैसे ये चाल लिखा है, ड्रैग करना, तो ये है ड्रैग माने खिसकाना यानी मूव करना। पेस्ट और मूव में कोई अंतर नहीं होता। सुभान, और देखो ये मूव क्या होता है, ये मूव, इनको पकड़ा, दबाए दबाए लास्ट में करना है, ठीक है ना। तो पेस्ट कर देना या मूव कर देना इज इक्वल टू 1। पावर पॉइंट का संयुक्त हिंदी में नाम क्या है। पावर के माने, जी आ रही है, आ जाइए हाफिज जी, उनको अंदर करें जो आए, वो पहली बार आ रहे हैं, आ जाइए। पावर पॉइंट में अगर हम इसको संधि विच्छेद कर रहे हैं इसका पावर पॉइंट का, आ जाइए। तो पावर के माने शक्ति होता है, पॉइंट माने बिंदु होता है। तो हमने क्वेश्चन नहीं करा, हमने क्वेश्चन करा है, बैठिए, हमने क्वेश्चन किया है कि पावर पॉइंट को एक साथ पढ़ने में क्या बेनिफिट मिलता है। तो पावर पॉइंट के माने प्रस्तुतिकरण, जिसने ऐसा लिखा हुआ है वही इसका नंबर को पाने का पात्र बनता है। प्रेजेंटेशन देखने की कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। तो प्रेजेंटेशन जो देखा जाता है, आपको पढ़ा होगा, जो सेव है, हमसे बोला गया है जो सेव है वही प्रेजेंटेशन खोले, आपने निकल आई है। मेरे पास कोई पहले से पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन सेव है, फिरदौस कंप्यूटर्स, और हमने किसी भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को खोल लिया। इसे देखने के लिए हम F5 दबाएंगे, इज़ा चल रहा है। बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं, बात मेरी पूरी मुकम्मल हो रही है। पेंट सॉफ्टवेयर में मिक्स कलर कैसे बनाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन मिनिमाइज करना है। सुबह ऑपरेट करते जाइएगा तो कैसे में सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं।
ये लाइन हमने तिरछी की थी। चलिए तब और अब हम दो कलर्स इसके अंदर भर दें। चलिए एक को लाल भरा, एक को भरा नहीं। चलिए ब्लैक कह रहा है तो ब्लैक ही सही। अब हम रिसाइज पे क्लिक करेंगे, पिक्सल पर क्लिक करेंगे। ये मेंटेन्स इसको हटाया और हॉरिजेंटल को मैंने कर लिया। चलिए बंद करा और वर्टिकल को करा 522। ओके, ये बहुत छोटा सा हो गया है। और फिर से रिसाइज वाले ऑप्शन में जाएंगे और फिर पिक्सल में जाएंगे और मेंटेनेंस लफ्ज को हटा देंगे। इसको जो है हमने, चलिए 1200 रखा मैंने, और इसको मैंने 987 आप कह रहे हैं, 987, और नीचे 1200 भी कम होता, पिक्सल और बढ़ा होता है। ठीक, मजा आता है। ओके, यहाँ का अमाउंट क्या करेंगे इसको हम बस। ओके, इस प्रकार से दोहरा रंग वाली को मसल, ये दोहरा रंग बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये आपका यूं महसूस करवा रहा है छायादार। कभी भी हम लोग को जब दो रंग यूज करना होगा एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बस दो क्वेश्चन हम मुज़बानी बता रहे हैं, खत्म हो रहा है। रिसाइकिल बिन का तात्पर्य क्या है, जो कि हम 12 पढ़ा चुके हैं कि जो भी कुछ हम मिटाते हैं, हमने भी सबा नाम की फाइल बनाई थी, राइट क्लिक किया, डिलीट माने मिटाना, यस। जो हम मिटाते हैं वो पहुंचता है रिसाइकिल बिन में, क्योंकि सबा की फाइल बस पहले से ऑलरेडी खुली हुई है। हम क्लिक कर रहे हैं लगातार, सबा को मिटाया, डिलीट किया, यस किया, रिसाइकिल बिन पहुंचे हैं। तो रिसाइकिल बिन में जो भी हम मिटाते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं, सारा कूड़ा डस्टबिन में पहुंचता है। तो कंप्यूटर का डस्टबिन है ये। एंड लास्ट है सेव या माई डॉक्यूमेंट्स में का क्या तात्पर्य होता है। माई डॉक्यूमेंट जो भी हम सेव करते हैं, जैसे हम कहीं भी कुछ लिखें, वर्ड में लिखा, सेव एज किया और नाम रखा मैंने सबा माने हवा और सेव किया, माई डॉक्यूमेंट में गया। अगर एक्सेल में भी कुछ लिखा तो भी वो सबा नाम की फाइल माई डॉक्यूमेंट में ही जा रही है, सबा SAES। चेक करना है गया कि नहीं गया, तो सीधे माई डॉक्यूमेंट्स खोला और डॉक्यूमेंट्स अगेन, दोनों सबा हमको इसके अंदर मिलनी चाहिए। सबा वर्ड की में भी मौजूद है और सबा हमारी एक्सेल में मौजूद है। ये मेरे सभी क्वेश्चन का फास्ट जवाब में कुछ क्या देने के लिए फिर से बात वही दोहराएंगे कि भाई इम्तिहान जरूर दें, बदकिस्मतों से बचें। जिंदगी अगर बदकिस्मत बन के पैदा हुए हैं, गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि अपने परिवार को बुलंदियों तक पहुंचाएं। और अगर आप यूं ही मर जाते हैं तो अल्लाह ने जो आपको मौका दिया था दुनिया में आकर के अपने आप को एस्टैब्लिश करने का, वो मौका आपने खो दिया और चंद रुपयों के पीछे आप भागते रहोगे। हमेशा आप अपनी गरीबी के साथ में बहुत सारी ख्वाहिशों को पूरी नहीं कर पाओगे। तो बेहतर बने, पढ़ें और अपने टारगेट को अचीव करें। अगर आपको मेरी ये पहल अच्छी लगती है तो दूसरों तक पहुंचाएं। थैंक यू।